बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, मैं हूँ अना अपने चैनल इस्लामिक मालूमात के साथ। तो सबसे पहले ये कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमात हासिल हो सके। दोस्तों, इन दिनों चूँकि रमज़ान का महीना है, बहुत ही मुबारक महीना है, और लेकिन इस महीने में रमज़ान के रोज़े रखने के साथ साथ हमारा एक बहुत अहम दीनी फरीज़ा है जो कि ज़कात है, और जिसमें हम में से कुछ लोग कोताही कर जाते हैं। तो कुछ को पता नहीं कि ज़कात किन किन चीज़ों पर फ़र्ज़ है। तो आज मैं इस महीने के हवाले से बहुत अहम मालूमात दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आखिर ज़कात किन चीज़ों पर फ़र्ज़ है। तो आज इस सवाल पर मैं आपको तफसील से बताऊँगी। दोस्तों, जहाँ तक ताल्लुक़ ज़कात का है तो ज़कात सोना चांदी हर किस्म के माल तिजारत और नकद रुपयों पर फ़र्ज़ है, चाहे रुपये हो या वो सेविंग सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स और सरकारी सनद की शक्ल में हो। चांदी का निसाब 52.5 तोले और सोने का निसाब 7.5 तोले है, यानी किसी के पास 52.5 तोले चांदी या इससे ज़्यादा हो तो उस पर ज़कात वाजिब है। इसी तरह किसी के पास 7.5 तोले या इससे ज़्यादा सोना हो तो उस पर सोने की ज़कात निकालना ज़रूरी है। अमवाले तजारत और नकद रुपयों का निसाब ये है कि वो इतनी मिकदार में हो कि इसकी कीमत 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना की कीमत के बराबर हो तो उस पर ज़कात वाजिब है। फिर आजकल चांदी की कीमत सोने के मुकाबले में कम है, लिहाजा अगर किसी के पास माल तजारत या नकद रुपए इतने हों जितने में 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती हो तो उस शख्स पर उन रुपयों की ज़कात निकालना ज़रूरी है। अलबत्ता निसाब ज़कात का मालिक होने के बाद उस पर 1 साल का गुजरना शर्त है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स गुज़श्ता साल यकम रमज़ान मुबारक को निसाब ज़कात का मालिक हुआ हो और फिर उस साल यकम रमज़ान को भी वो निसाब ज़कात का मालिक रहे तो उस पर ज़कात निकालना ज़रूरी है। अगर इस रमज़ान में उसके पास उतनी रकम मौजूद नहीं रही जिस पर के ज़कात फ़र्ज़ होती है तो उस पर ज़कात नहीं। वाज़ेह रहे कि दरमियाने साल में कमी पेशी का एतबार न होगा, बशर्ते कि इस माल ज़कात का कुछ न कुछ हिस्सा मौजूद रहा हो, बिल्कुल ही ख़त्म न हो गया हो। रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली ज़रूरियात की चीज़ों पर ज़कात नहीं, चाहे वो कीमती हों जैसे रहने के लिए घर, कपड़े, बर्तन और वॉशिंग मशीन वगैरह। इन सब चीज़ों में ज़कात की मिक़दार 2.5% है, यानी जितने रुपए मौजूद हों या अमवाल तजारत में इनकी कीमत का हिसाब करके जो भी रुपए बनते हों उसका 2.5% ज़कात में अदा करें। सोने चांदी की ज़कात देते हुए सोना चांदी भी दी जा सकती है और इसकी कीमत भी मसलन किसी के पास 20 तोले सोना हो तो वह ज़कात की अदायगी में किसी मुस्तहिक़ ज़कात को आधा तोला सोना भी दे सकता है या इसकी कीमत भी अदा कर सकता है। अमवाल ज़कात में सोने चांदी, अमवाल तजारत में नकद रुपयों के अलावा ज़मीन की पैदावार, मवेशी यानी कि भेड़ बकरी, गाय भैंस और ऊँट वगैरह भी हैं। नीज़ किसी को अगर ज़मीन से कोई दफीना यानी कि कोई खजाना हाथ लग जाए तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। मेरे बहनों और भाइयों, ये थी मुख्तसर सी मालूमात जो कि मेरे इल्म में थी, जो मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ। तो मेरी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि जो साहिब निसाब हैं अपने इस दीनी फरीज़े को अच्छे तरीके से सरअंजाम दें, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है हमारे रब का अता किया हुआ है, तो हमें उसी के दिए हुए ख़जाने से उसी के ही चाहने वालों की, उसके ज़रूरतमंदों की हमें मदद करनी है, इंसानियत की खिदमत करनी है। अल्लाह ने एक बहुत खूबसूरत निज़ाम बनाया है दौलत की गर्दिश के लिए, ताकि कल कोई सोना चांदी हमारे गले के टोक न बने। तो भाइयों, इसी तरह मैं आपसे कहूँगी कि आप मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए जो कि चंद एक मेरे इल्म में होती हैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ़राइज़ की अदायगी कीजिए।